आज की वीडियो में हम सीखेंगे ए के उच्चारण के नियम। ए को हम पढ़ते हैं ए को हम आई भी पढ़ते हैं, ए को हम ए अ भी पढ़ते हैं और ए को हम अ पढ़ते हैं। ए का उच्चारण आ होता है, ए का प्रोनाउंसिएशन अ भी होता है। अगर ए आई साथ में आए तो इसका उच्चारण ए होता है। ए आई का उच्चारण ए अ होता है, ए आई का उच्चारण अ भी होता है। ए ई का उच्चारण ई होता है, ए ई का उच्चारण ए अ होता है। ए यू अगर साथ में आए तो इसका उच्चारण अ करते हैं। ए डब्ल्यू अगर साथ में आए तो इसको हम अ पढ़ते हैं। ए वाई अगर साथ में आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम ए करते हैं। ए आर अगर साथ में आए तो इसका उच्चारण हम आर करते हैं। ए आर अगर साथ में आए तो इसका एक प्रोनाउंसिएशन ए अर भी होता है। ए डबल एल अगर साथ में आए तो इसका उच्चारण ऑल होता है। ए एल अगर साथ में आए तो इसका उच्चारण हम अल करते हैं। अब हम देखते हैं ए का प्रोनाउंसिएशन कब ए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट के बाद ई आए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वॉवल होते हैं वो होते हैं हमारे 5, ए ई आई ओ यू, और इसके बाद जितने भी हमारे पास लेटर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई हो तो जो ए का उच्चारण होता है उसे हम ए पढ़ते हैं। जैसे ए डब्ल्यू, ए के ई, अवेक। अवेक मतलब होता है जागना। जहां पे ए आया है, ए के बाद के क्या है कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आया है, तो यहाँ पे हम ए का उच्चारण क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। ऐसे ही है मेक। मेक में भी ए के बाद के आया है, के बाद ई आया हुआ है, के एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। मेक का मतलब होता है बनाना। नेम, नेम में भी ए आया हुआ है और उसके बाद एम आया हुआ है। एम एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया हुआ है। नेम का अर्थ नाम होता है। BLAME, ब्लेम। ब्लेम का अर्थ होता है निंदा करना। ब्लेम में भी ए के बाद एम आया हुआ है। एम यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है और ई उसके कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हुआ है। केज, केज में भी ए के बाद जी आया हुआ है। जी एक कॉन्सोनेंट है और ई आया हुआ है उसके बाद। कैफ, कैफ मतलब होता है कॉफी हाउस। कुछ वर्ड के शुरू में ए हो तो ए का उच्चारण हम ए ही करते हैं। जैसे ABE, एब मतलब होता है योग्य। ACHE, एच, एच का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट। ANY, एनी, एनी का अर्थ होता है कोई या कुछ। एंजल, एंजल का अर्थ होता है देवदूत। एनीवन, एनीवन का अर्थ होता है कोई व्यक्ति। एनी प्लेस, एनी प्लेस का अर्थ होता है कोई जगह। ए का उच्चारण आई कब करते हैं? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए का उच्चारण आई करते हैं। जैसे CAT, कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली। सी भी एक कॉन्सोनेंट है और टी भी यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम जो ए आया हुआ है इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कैट। ऐसे ही है फैट। फैट में भी एफ कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है और बीच में ए आया हुआ है, तो इसका उच्चारण हम फैट करेंगे। फैट का अर्थ होता है मोटा। मैन, मैन का अर्थ होता है आदमी। मैप, मैप का अर्थ होता है नक्शा। कैन, कैन का अर्थ होता है सकना। डेब, डेब का अर्थ होता है थपकी। अगला रूल, कई वर्ड के शुरू में ए आता है तो हम ए का उच्चारण आई ही करते हैं। जैसे ABSENT, एब्सेंट। एब्सेंट का अर्थ होता है अनुपस्थिति। इसमें ए पहले आया हुआ है तो इसका उच्चारण हम आई ही कर रहे हैं। एक्ट, एक्ट का अर्थ होता है कार्य या व्यवहार। एक्टिव, एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। एक्चुअल, एक्चुअल का अर्थ होता है निश्चित। एनिमल, एनिमल का अर्थ होता है जानवर। एड, एड का अर्थ होता है जोड़ना।
ए का उच्चारण ए ओ कब करते हैं? यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो हम ए को ए अ पढ़ते हैं। जैसे PRE, PARE, प्रिपेयर। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना। जहां पे ए के बाद आर ई आया हुआ है तो हम क्या पढ़ें इसका उच्चारण ए अ। ऐसे ही है डेयर। डेयर में भी डी के बाद ए आर आया हुआ है, ए के बाद आर ई आया हुआ है तो हम इसे क्या पढ़ लें ए अ। डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत। फेयरवेल। फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई। फेयरवेल में भी ए के बाद आर ई आया हुआ है तो इसलिए हम इसे यहाँ पे ए अ पढ़ रहे हैं। फेयर। फेयर का अर्थ होता है किराया। बेयरली। बेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से। बेयरली में भी ए के बाद आर ही आया हुआ है तो यहाँ पे इसका उच्चारण ए अ हो रहा है। केयर। केयर में भी ए के बाद आर ही आया हुआ है तो यहाँ पे हम इसे ए अ पढ़ रहे हैं। केयर का अर्थ होता है परवाह करना। अब आता है ए का उच्चारण हम अ कब करते हैं? जब किसी वर्ड के शुरू में ए आता है तो हम ए का उच्चारण अ करते हैं। जैसे ABUSE, अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। AGREE, एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत होना। यहाँ पर भी ए पहले आया हुआ है। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में भी ए पहले आया हुआ है तो यहाँ पे हम ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए अ कर रहे हैं। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है भयभीत। यहाँ पे भी ए क्या आया हुआ है? ए पहले आया हुआ है। एडवाइस। एडवाइस में का अर्थ होता है सलाह या राय। इसमें भी ए हमारा पहले आया हुआ है। अफेयर। अफेयर मतलब होता है मामला या घटना। अफेयर में भी ए पहले आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे अ पढ़ रहे हैं। अफोर्ड। अफोर्ड का अर्थ होता है खर्च या दे सकना। अगेन। अगेन का अर्थ होता है दोबारा या फिर से। ए का उच्चारण आ कब पढ़ते हैं? जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो हम ए का उच्चारण आ करते हैं। जैसे FARCE, फार्स। फार्स मतलब होता है ढोंग या तमाशा। यहाँ पे फार्स में ए के बाद आर आया हुआ है तो इसका उच्चारण हम आ कर रहे हैं। FRAM, फार्म। फार्म मतलब होता है कृषि। फार्म में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो यहाँ पे हम ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ कर रहे हैं। फार्मर। फार्मर मतलब होता है किसान। फार्मर में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो हम ए का जो प्रोनाउंसिएशन है उसे कर रहे हैं आ तो क्या हुआ? फार्मर। फार्मर मतलब होता है किसान। फार में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो हम जो ए का उच्चारण है वो कर रहे हैं आ तो क्या हुआ? फार मतलब होता है दूर। कार्टून। कार्टून का अर्थ होता है हास्य चित्र। कार्टून में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो हम यहाँ पे ए का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका प्रोनाउंसिएशन हम आ कर रहे हैं। वाटर। वाटर में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ कर रहे हैं। वाटर का अर्थ होता है अदला बदली। टारगेट। टारगेट का अर्थ होता है लक्ष्य। यहाँ पर भी टारगेट में ए के बाद आर आया हुआ है तो हम ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ कर रहे हैं। गार्लिक। गार्लिक में भी ए के बाद आर आया हुआ है तो हम ए का उच्चारण जो है वो आ कर रहे हैं। गार्लिक का अर्थ जो होता है वो होता है लहसुन। इस रूल का एक एक्सेप्शन है जो है किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो हम वहां पे आ नहीं पढ़ते हैं। जैसे है मैरो। मैरी। मैरी का अर्थ होता है शादी करना। बैरन। बैरन का अर्थ होता है बंजर। डेयरिंग। डेयरिंग का अर्थ होता है साहसी या बहादुर। यहाँ पे हम जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन हम आ नहीं कर रहे हैं। ए का उच्चारण अ कब करते हैं? यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो हम ए का उच्चारण जो है वो ऑल आ करते हैं। जैसे CALL, कॉल। कॉल मतलब होता है पुकारना।
TALL टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा। HALL हॉल, हॉल मतलब होता है बड़ा कमरा। MALL मॉल मतलब होता है मॉल। BALL बॉल मतलब होता है गेंद। FALL फॉल मतलब होता है गिरना। BALLOON बलून, बलून मतलब होता है गुब्बारा। FALLOW फॉलो, फॉलो मतलब होता है बंजर। फैलो का अर्थ होता है बंजर। जो यहाँ पे ये दो लेटर हैं, ये क्या है? ये इस नियम के एक्सेप्शन हैं। और सभी यहाँ पे ए के बाद जब डबल आ रहा है तो यहाँ पे इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है? अ उच्चारण हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।